3, page number 193. Question number 3, page number 193. Anita, Sunita and Kavita were partners in a business sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. Can we say 2/5, 2/5, 1/5? ठीक है. The balance sheet as on that date. अब आपको बैलेंस शीट की क्या क्या जानकारी दी है जरा देखिए. लायबिलिटी में बेटा पहला अमाउंट क्या दिया आपको? कैपिटल. क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन. असेट्स में प्लांट एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, डेटर्स, बैंक एंड गुडविल. ऑन 1 जुलाई 2019 कविता डाइड. अब यहां पर किसकी डेथ हो चुकी है? कविता की डेथ हो चुकी है. ठीक है, तो यहां पर हमको कविता को मार्क करके रखना है क्योंकि पता चल रहा है नहीं तो आप लोग उसकी एंट्री पास कर दोगे. ठीक है, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या दिया? देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? ऑल द डेटर्स वेर कंसिडर्ड एज गुड. तो डेटर्स पर टिक मार्क करो. सारे के सारे डेटर्स क्या है? अच्छे हैं, तो आरडीडी लिखने की जरूरत नहीं रहेगी. ओके. सेकेंड, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर अ कंपेंसेशन ऑफ 900 वॉज प्रोवाइडेड. मतलब एक कंटिंजेंट लायबिलिटी. बेटा कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको देने पर हमें वो लायबिलिटी होगा और न देने पर वो हमारे लिए असेट का काम करता है. मतलब पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी. दे दिया तो लायबिलिटी, नहीं दिया तो असेट्स. तो ऐसे जो डबल स्टैंडर्ड्स के होते हैं उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी. तो इन दैट केस कंटिंजेंट लायबिलिटी हमने पे कर दिया. थर्ड, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट. तो इन्वेस्टमेंट पर टिक मार्क करो. फोर्थ, लोन वेयर पेड ऑफ. लोन पर टिक मार्क करो. बैंक लोन दिया है. लैंड एंड बिल्डिंग वेयर डेप्रिशिएटेड बाय 800, फर्नीचर बाय 1100. तो लैंड और फर्नीचर दोनों पर टिक मार्क करो. लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर तो प्लांट एंड बिल्डिंग दिया है ना, वो प्लांट को कैंसिल करके लैंड लिखो. लैंड एंड बिल्डिंग. Sixth, goodwill of the firm was valued at 15,000. It was to be raised in the books of accounts. मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको क्या करना है? रेज करना है. चेक करो क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गुडविल दिया था. वो कितना दिया है? 10,000. अभी कितना है? तो 5,000 वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई? बढ़ गई. तो अप्रिशिएट बोलेंगे तो हम इसको अप्रिशिएशन ट्रीट करेंगे तो भी चलेगा. तकलीफ. 7 पॉइंट. देखो गुडविल कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, सब दिया है कैलकुलेट करके. कविता वॉज एंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ हर पार्टनर. डेथ प्रॉफिट फॉर 1920 वॉज एस्टिमेटेड फॉर 10,000. याद है ये काम मैंने बताया था, मरने के बाद 10,000 का एस्टिमेटेड है. इसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. द अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय एनईएफटी. यानी कविता के मरने के बाद कविता का जो भी एग्जीक्यूटर अमाउंट आ रहा है यानी जो बैलेंसिंग, उसको हमने तुरंत पे कर दिया. कैसे पे किया? उसको तो पे नहीं कर सकते, तो उसके एग्जीक्यूटर मतलब उसके वारिसदार को पे कर दिया होगा. ठीक है, उसके मरने के बाद उसका हस्बैंड होगा, बच्चे होगा, कोई तो होगा, तो उसको हमने क्या करते पूरा का पूरा अमाउंट एनईएफटी कर दिया. समझ में आ रही बात? चलो लाइन बाय लाइन जाते हैं. सारी की सारी चीजें आपने मार्किंग करके रखी हुई है. लायबिलिटी में बेटा सबसे पहला आइटम क्या है? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलेंगे. अनीता बोले कितना है? 40,000. सुनीता और कविता कोई तकलीफ? उसका क्रेडिटर पर कोई टिक मार्क है क्या? अमाउंट 30,000. क्या बिल्स पर कोई टिक मार्क है? आउटर कॉलम. नेक्स्ट कितना टिक मार्क है? इनर कॉलम में लिखो. उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट? 55,800. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पर टिक मार्क है. इन्वेस्टमेंट 30,000. इनर कॉलम. फर्नीचर पर टिक मार्क 16,000. डेटर्स 20,800.
टिक मार्क है। बैंक बैंक अकाउंट हमने बनाया तो उसको बैंक में डालोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। 8,200 नेक्स्ट गुडविल, गुडविल पर भी टिक मार्क है। 10,000 कोई तकलीफ? जिसके ऊपर टिक मार्क है उसको इनर में लिखा, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं हो सब आउटर में लिखा। ये बेसिक फंडा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन है, पास सब जगह पर वही करते हैं हम लोग, है ठीक है। अब आ जाओ पहले एडजस्टमेंट पर। सारे के सारे डेटर्स क्या है, बहुत ही अच्छे चले भंगे है, मतलब डेटर्स पर कोई भी आरडीडी नहीं आएगा, डेटर्स पर कोई भी आरडीडी नहीं आएगा, मतलब नील। तो बाहर क्या आएगा, 20,800, समझा। पहले कितना था अमाउंट, 20,000। चेक करो पहले डेटर का अमाउंट कितना था, 20,000। अब डेटर का अमाउंट कितना है, 20,800। तो 800 रुपए वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। बाय डेटर्स 800 कितना, 800। पहले अमाउंट 20,000 था, क्वेश्चन में कितना था, 20। अब कितना है, 20,800। 800 रुपए वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, a contingent liability for a compensation of 900 was provided। हमने एक contingent liability को क्या किया है, पे किया है, प्रोवाइड किया है। तो पहला बताओ, liability वर्ड दिया है तो आपको liability में लिखना है contingent liability। liability कितना, 900 अब वहां पर ऐसा नहीं बोला कि a contingent liability for a compensation 900 was paid, प्रोवाइडेड बोला है। प्रोवाइडेड मतलब सिर्फ एंट्री पास करनी है, ठीक है। अब बताइए कंटिंजेंट लायबिलिटी 900 रुपए मैंने लायबिलिटी साइड में लिख दिया, क्या ये आइटम इससे पहले बैलेंस शीट में था, नहीं, मैंने लिख दिया। अगर मैं लिखता तो मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, यस या नो, हाँ है ना, नहीं। मैंने क्या बताया था, असेट की वैल्यू कम हुई तो डेबिट साइड, असेट की वैल्यू बढ़ गई तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो डेबिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। तो हमें इसको कहाँ लिखना है, डेबिट, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अरे समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। इससे पहले कंटिजेंट लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी का हिस्सा नहीं था, लिखना पड़ा, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस, लॉस, लॉस है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। अरे बेटा पहले 900 नहीं देना था, अब देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा मतलब मेरे लिए लॉस है, लॉस है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। थर्ड, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने क्या किया, बेच दिया, कितने में, आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। ओके, सबसे पहली चीज इन्वेस्टमेंट बेचा, तो इन्वेस्टमेंट के साथ माइनस करो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज के बाद ये इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं होगा, सिंपल। अब मेरे को बताओ, ये इन्वेस्टमेंट अगर मैं बेचता हूं तो पैसा आएगा या जाएगा, इन्वेस्टमेंट बेचा पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट बेचा पैसा आएगा, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या लिखूंगा, टू इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही बात। अरे बेटा 30,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा, बट कितना आएगा, अरे कितना आएगा, 10% प्रॉफिट के साथ, कितने का है, 30,000। तो बेटा 30,000 का 10% मतलब 3,000, तो 30,000 इन्वेस्टमेंट का, 3,000 प्रॉफिट का, तो टोटल मेरे अकाउंट में कितना आएगा, 33,000 आएगा। समझ में आ रही बात। वापस बोल रहा हूं, सबसे पहले 30,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने बेचा तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट जाएगा, 33,000 मेरे अकाउंट में आएगा। तो 3,000 मुझे फायदा है कि नुकसान है, फायदा है, फायदा है तो कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000। अरे समझ में आ रही बात। वापस बोला, ध्यान से सुनो, बार बार बोल रहा हूं, गला फाड़ के बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट 30,000 का, मैंने 30,000 का इन्वेस्टमेंट मार्केट में बेचा, अच्छा बेचा तो वो इन्वेस्टमेंट आज के बाद मेरे पास नहीं है तो माइनस कर दो,
30,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने 10% प्रॉफिट मतलब 3,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो 30,000 प्लस 3 टोटल कितना आएगा 33। तो 3,000 जो प्रॉफिट है उसको कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड। कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड। कोई तकलीफ? चौथा पॉइंट, लोन वर पेड ऑफ, मतलब लोन हम लोगों ने क्या किया, पेड ऑफ। पेड ऑफ मतलब दे दिया, माइनस कितना पे किया 8,000, तो बचा क्या, नील। पैसा दिया या लिया, दिया। पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। जाएगा तो क्रेडिट साइड, बाय बैंक लोन। समझा? पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग वेयर डेप्रिशिएटेड बाय 800 एंड फर्नीचर बाय 1100। तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग को 800 रुपया करना है, फर्नीचर को 1100 रुपया। तो इधर माइनस करो, 55,000 आ गया, इधर 14,900। कोई तकलीफ? अब वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है। अरे बेटा वैल्यू कम हो रही है तो कहां लिखूंगा, डेबिट साइड। यहां लिखा है ना सेट का वैल्यू कम हो गया, तो क्या लिखो, टू लैंड और नेक्स्ट फर्नीचर कितना, 1100। कोई तकलीफ? 5 के 5 एडजस्टमेंट में से 2 ही चीज बोला, एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, प्रॉफिट, लॉस, पेड ऑफ। ठीक है, डेटर्स अच्छे थे, डेटर्स में आरडीडी नहीं आएगा, वैल्यू एप्रिशिएट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट में बोला था कंटिंजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन, लायबिलिटी में भी लिखा और डेबिट में भी लिखा। ठीक है, थर्ड में मुझे बोला था इन्वेस्टमेंट बेचा, तो इन्वेस्टमेंट बेचा तो इन्वेस्टमेंट में से पहले माइनस करो। अब बेचा तो 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो 3,000 प्रॉफिट के साथ 33, तो 33 इधर आ गया। अब 3,000 रुपये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किधर होगा, क्रेडिट साइड। उसके बाद लोन पेड ऑफ, तो लोन में से माइनस किया, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। एंड पांचवा बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिशिएशन, तो माइनस करके इधर लिख दिया। पॉइंट नंबर 6, goodwill of the firm is valued at 15,000. It was raised in the books of account. तो नया वैल्यू कितना है, तो वैल्यू एप्रिशिएट हुआ, एप्रिसिएशन कितना 5,000। अब ये क्या बोला, इट इज रेज्ड इन द बुक्स, अंडरलाइन करो, रेज्ड इन द बुक्स। अच्छा बेटा वैल्यू बढ़ गया, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट। बट हम लोग इस बार लिखेंगे क्रेडिट। यहां पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि रेज्ड बोला है, क्या बोला है, रेज्ड। और रेज्ड पार्टनर से होता है, किससे होता है, अगर हम यहां पर भी लिखोगे तो भी आपकी बैलेंस शीट टैली ही होने वाली है। बट प्रॉपर क्या बोला, गुडविल इज रेज्ड। एप्रिशिएट और रेज्ड दोनों में क्या फर्क, एप्रिशिएशन मतलब वैल्यू बढ़ गई, बट ये बोला रेज, तो रेज कौन करेगा, पार्टनर्स। रेज कौन करेगा, पार्टनर्स। रेशियो क्या, 2:2:1, तो 2,000 आएगा, 2,000 आएगा, 1,000 आएगा। पहला सेंटेंस में रेशियो बोला ना 2:2:1, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 5 किया तो कितना आएगा, 1,000। 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। 7 पॉइंट, goodwill Kavita was entitled to get a share in the profit up to the death of her date of the death. Profit for 1920 was estimated. मतलब आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोला है, आपको प्रॉफिट मालूम पड़ गया 10,000 है। क्या बताया था, कब मरी वो, 3 महीने बाद, मार्च के बाद अप्रैल मई और जून, जुलाई का 1 तारीख काउंट नहीं करेंगे। और उसका शेयर क्या, 1/5। अरे उसका शेयर क्या, 1/5। 2:2:1 ना, तो 1 आखिर ही आता, 1/5। कैलकुलेशन करो, 5 2 जा 10, तो 2,000 आ गया, 3 1 जा 3 4 जा 4 5 जा, तो 500 रुपीज इसका आ गया। कितना आ गया, 500। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, P&L सस्पेंस आपको कहां पे लिखना है, क्रेडिट साइड, सस्पेंस 500, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस असेट। कोई तकलीफ? नेक्स्ट, द अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय NEFT, मतलब कविता का जो भी पैसा आएगा ना वो कहां पर जाएगा, NEFT द्वारा बैंक से जाएगा। कहां पे जाएगा, NEFT द्वारा बैंक। तो बैंक में यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट। कविताज कैपिटल अकाउंट। अरे समझ में आ रही बात,
कब? जब हम लोग टैली वगैरह करेंगे तब। अब तक लास्ट में देखो, इसमें ना गुडविल कैलकुलेट करना पड़ा ना ही कुछ, सिंपल सम था, सिर्फ एडजस्टमेंट बढ़ा दिया था उस टाइम। अब टैली करने के टाइम पे 3 + 8 3800 आ रहा है। यहाँ पर टोटल करो कितना आता है, 2800 समथिंग, 3800। इसका देखो 9 + 17 8 28, तो 1000 रुपीज आएगा बेटा। तो क्या बोलेंगे इसका, प्रॉफिट। बेटे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अनीता, सुनीता, कविता 2:1, तो 400 रुपया, 400 रुपया, 200 रुपया। डेबिट में तो सेकेंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। 400 400 200 टैली करने के लिए जाओगे तो 40 + 2 42,400, इधर भी 42 400, 21 700। सेम आप यहाँ पर लिखो 42 400 42 400 21 700। तो इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आया, इसका बैलेंसिंग फिगर देखो, टू बैलेंस कैरिड डाउन 42 400 42 400। कोई तकलीफ? अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में, कैपिटल अकाउंट में, नाम अनीता और सुनीता। अनीता का 42,400 42,400, तो 84,800। और इसका जो एग्जीक्यूटर का बताया था उसका तो इफेक्ट डाल के रखा हमने खाली। ओके, अब बैलेंस शीट टैली करने से पहले बैंक अकाउंट क्लोज करो, चेक करो 33 + 8 कितना होता है, 41,200 41,200। उसमें से माइनस करो कितना आता है, 21 + 8 29,700 41,200। तो माइनस कर तो इधर आएगा 0, इधर 12, 5 आ गया 11। चेक करो 11,500 आ रहा है क्या, 11,500 आ रहा है क्या, चेक करो 11,500 आ रहा है क्या, देखो है ना। यहाँ पे बैंक लिखो 11,500। अब बैलेंस शीट क्या करोगे आप लोग, टैली। तो 84,800 + 9, देखो यहाँ पर 84,800, 30 + 32 32,900, तो 7 आ गया, 5 + 2 7 11, 1,17,700। अब यहाँ पर देखो 55 तो 69,900, 20 + 35 800, और ये आ गया 12,000। तो इधर 7 आ गया लास्ट में, 14 16 कैरी 1 9 3 12 13 137। चेक करो कुछ गड़बड़ है क्या, बिल्स पेबल का अमाउंट चेक करो कितना है, 2,000 ही है ना। लैंड बिल्डिंग 55 है, 20,800 14,900 11,500 15,000 और 500 है ना। शायद प्लस माइनस में गड़बड़ हुआ रहेगा। 55 तो 69,900 हो गया, 20 + ये 35,800 और ये 12,000, इधर 17 हो गया, कैरी 1 10 10 + 5 15 + 2 17 कैरी 1 7 7 + 3 10 10 + 1 11, तो आ गया ना 1,17,700। कोई तकलीफ? बैलेंस शीट में कोई तकलीफ नहीं आएगी। सम में कुछ वैरायटी ज़्यादा नहीं थी, खाली की सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था बस, ठीक है।